राधे राधे दोस्तों मार्गशीर्ष महीना 16 नवंबर दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर रविवार को समाप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मुझे मार्गशीर्ष महीना बहुत ही प्रिय है। गोपियों को भी बताया। उन्होंने कहा था कि इस महीने में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पवित्र मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। मार्ग मास को अगहन मास भी कहते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्ग मास 9वां महीना होता है और इस मास में नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यदि इस पवित्र मास में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी और तुलसी जी के पत्तों से स्नान किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। और जो भी भक्त कृष्ण जी की कथाओं का श्रवण करता है या मंत्रों का जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस महीने में ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिन पर आप साहस विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने मन में श्रद्धा रखकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। शनिदेव की कथा से, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। शनिदेव की जिस पर कृपा दृष्टि होती है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और अगर आप भी शनिदेव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो भक्ति भाव से इस कथा को जरूर सुने। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इस सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकालने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति प्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो जाएगा। राजा को उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच से पीपल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौ सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। जब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तो मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 3.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने को दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकते रहे। तब एक ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी लेकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया।
कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंक का दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ में से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंग अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वो भूख प्यास का त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजा देख, तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। मार्गशीर्ष महात्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण और उसके बाल सखा उनके परम मित्र सुदामा की कहानी के साथ सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। तब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे जैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान होकर इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है।
हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है। और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहां पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए, उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा, लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलाना होगा, मरना होगा, या यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अन्याय विनय किया तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियार बंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रोते सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पांव कांपने लगे। किसी तरह वह नदी पर उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए और मौत के मुंह से बचकर निकलते हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए, हालांकि सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने कुछ पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण मैंने जो देखा वह सच था या जो मैं देख रहा हूँ यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा होगा वह सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मुझसे अलग जो कुछ भी है वो मेरी माया है। सुदामा ने जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरा स्पर्श नहीं करती माया, स्वयं का विस्मरण है माया। माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचा रही है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वो भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है, वो जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वो भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी इस कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा, प्रभु वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गायों की अधिष्ठात्री देवी, गायों की आदि गायों की जननी और संपूर्ण गायों में प्रमुख है। मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनना चाहता हूँ। पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपिकाएं
घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहल आश्चर्यचकित वश उन्हें स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम स्पर्श से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस गौ को सामने देकर सुदामा ने एक पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में सब वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री कृष्ण के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस कीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी वे गायें थीं उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गायों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए। उनकी तो असंख्या गिनती ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभ देवी से गायों की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभ की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की सुरभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभ की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। भाग्य और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सूर्य नमः। सुरभि देवी का यह जिससे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गांवों के बनने के खंबे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभ की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। दिवाली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभ की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वह कल्प में देवी सुरभ ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभ की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभ को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गांवों की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को की हो, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गायों की माता को नमस्कार है। तब देवी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांचित वर देकर वे फिर गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने पर का फल भी सुलभ होगा। पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभ की कथा अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। देवर्षि नारद ने कहा कि हे नारायण भगवान, मैं आपसे राधा जी के कवच के बारे में सुनना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे सुनाइए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे।
भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर बंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासों का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब उस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात स्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराने के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वह डरती हुई से स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों से उत्तर दिया तो वह प्रसन्नता से कहने लगी, देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधा को आख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी कि पुराणों में भी परम दुर्लभ देवी पार्वती बोली, नाथ मैंने आपके मुखार बिंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम नीति शास्त्र योगियों की योग शास्त्र सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शस्त्र परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। राधा की प्रशंसा संक्षेप में की गई है, उससे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। श्री महात्मा उत्तम पूजा विधान चरित्र स्तोत्र उत्तम कवच आराधना की विधि और पार्वती के वचन सुनकर भगवान शंकर बोले, अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी प्रारंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी आप मेरा आधा अंग हो, आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दी है। राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्गे वह सब पूर्व पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। कुमार सनातन देवता धर्म देवेंद्र मुनि और श्रीरंग ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई थी। राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय रत्न सिंहासन पर अमूल रत्न भरण से विभूषित होकर बैठी हुई थी। वस्त्र करके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रही थी। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रहे थे। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी सृष्टियां से पूर्णता समता है। वे दोनों एक ही है। महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ हैं। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतरित हुई थी। उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वह उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्णा, आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा को श्राप दिया था। अब राधा रानी का यह चरित्र बहुत ही मनोहर है। सभी भक्त इसको सुनेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है मुझे। धन्यवाद।